नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे देवसाई स्पॉट्स होम प्रोजेक्ट में 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम की एक्चुअल वीडियो। ये बेसिकली स्काई विला के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी में 3210 स्क्वायर फीट का साइज है। तो आज इस साइज को हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, बट इस यूनिट को देखने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में। स्पॉट सिटी का ये प्रोजेक्ट पार्ट है। अप्रॉक्सीमेट 2.5 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 4 टावर्स मिल जाते हैं। टावर्स की हाइट की बात करें तो 25 एंड 26 फ्लोर्स की आपको हाइट मिलती है। फिलहाल आप जो स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हैं इसी प्रोजेक्ट की एक्चुअल वीडियोस हैं। तो बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वो बेसिकली क्लब हाउस है, और सामने आप देख सकते हैं कि इसमें फैमिलीज भी ऑलरेडी आ चुकी हैं। काफ़ी लोग इस सोसाइटी में ऑलरेडी रह रहे हैं। प्रोजेक्ट में सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको यहाँ पर एक फ्लोर पर केवल 4 यूनिट से मिलती हैं, और सारी यूनिट 3 साइड ओपन है। तो आपके घर में प्रॉपर डे लाइट, सनलाइट और वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलता है अपार्टमेंट में। बात करें नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की, तो आपको यहाँ पर टोटल 330 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिनके लिए आपको 700 प्लस पार्किंग का स्पेस मिलता है। एंड अगर आप बड़े साइजेस के अपार्टमेंट्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ स्काई विला का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें आपको बड़े साइज की बेसिकली अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। बात करें इनके साइजेस की, तो सबसे पहला साइज होता है 3210 स्क्वायर फीट, एंड सेकंड साइज होता है 3680 स्क्वायर फीट। तो इनको बेसिकली स्काई विला के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल अपर फ्लोर्स पे आपको मिलते हैं, जिसको स्काई विला बोला जाता है। और बात करें फीचर्स और एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल इंडोर गेम्स, मॉडर्न जिम, स्विमिंग पूल, साथ ही पूरा प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड पर है। तो यहाँ पर पार्क एरिया भी बेसिकली ऊपर उठ जाता है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स या बच्चे पार्क में है तो वो बिल्कुल सेफ है। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल यहाँ पर अपार्टमेंट के साइजेस की। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। 2 BHK में आपको सबसे छोटा एरिया मिलता है 1140 स्क्वायर फीट। 3 BHK में आपको दो साइजेस मिल जाते हैं 1365 एंड 1680 स्क्वायर फीट। बात करें 4 BHK की, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल साइज मिलता है 1985 स्क्वायर फीट। तो ये बेसिकली आपको अपार्टमेंट के साइजेस है जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको स्काई विला में दो साइजेस मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज प्राइस आता है 10,000 पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और करंट मार्केट सिचुएशन को देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेट यहाँ पर पहुँच चुका है नोएडा एक्सटेंशन में। कुछ एक नए प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 11-12 हज़ार पर लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप करें। हमारी टीम आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेगी, साथ ही आपको प्रॉपर्टी भी विजिट कराएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं टावर की एंट्रेंस लॉबी। अभी चलते हैं हम लोग सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल यूनिट पर। ये इस यूनिट की एंट्रेंस होती है। सर्वेंट रूम की एंट्री अलग से है। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, आपको राइट हैंड पर मिल जाता है डाइनिंग एरिया, लॉन्ज एरिया कह सकते हैं, जिसका डायमेंशन है 13.7:11। सामने बेसिकली पार्ट हो जाता है किचन का। इसका डायमेंशन है 9:11.4। इसके साथ आपको एक कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। ये 5 फीट वाइड बालकनी है, जो कि बालकनी ड्राइंग एरिया से भी कनेक्टेड है, बेडरूम से भी कनेक्टेड है और किचन से भी कनेक्टेड है। तो काफ़ी लंबी बालकनी आपको मिल जाती है। तो हमने किचन एरिया देख लिया। सामने बेसिकली पूरा डाइनिंग एरिया था, जिसको लॉन्ज एरिया भी बोलते हैं। और ये हो जाता है हमारा सबसे पहला बेडरूम। द डायमेंशन ऑफ दिस बेडरूम इज़ 13:11। साथ में आपको एक कनेक्टेड बालकनी मिलती है, 5 फीट वाइड बालकनी है। और कवर्ड के लिए आपको अलग से स्पेस मिलता है। आप पूरा ड्रेसिंग एरिया कह सकते हैं हम लोग, आपको प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया मिलता है 6:7 का। और ये आपका हो जाता है टॉयलेट एरिया। इसका डायमेंशन भी 6:7.4 है। तो ये हमने पहला बेडरूम देख लिया, जिसके साथ आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है। 5 फीट वाइड बालकनी है, अलग से स्पेस है आपको कबर्ड के लिए। और ये हमने देखा लिविंग एरिया। और ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, जिसको हम लोग मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन है 15:11। साथ में आपको काफ़ी स्पेशियस ड्रेसर एरिया मिलता है। तो ये हम लोग ड्रेसर एरिया देख सकते हैं। 6.7:7.4 का ड्रेसिंग एरिया है। और ये साथ में आपको टॉयलेट मिलता है। 7:7 का वॉशरूम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर डे लाइट है। तो आपको दिन में पूरे फ्लैट में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी रूम्स के साथ बालकनी मिलती है। काफ़ी बड़ी बड़ी बालकनीज है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, 3210 स्क्वायर फीट है। तो आपको बालकनीज हर तरफ मिलती हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आपको एक थोड़ा सा फॉयर एरिया मिल जाता है। और ये हमारा हो जाता है थर्ड बेडरूम, जिसका डायमेंशन है 14:11। तो इस वाले रूम में भी आपको बालकनी मिलती है, ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर भी आपको मिलता है, साथ ही आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया।
6.9:5.3 का आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है। टॉयलेट की बात करें तो 8:5.3 का आपका वॉशरूम एरिया है। अभी हम लोग चलते हैं बालकनी की तरफ, तो ये हमारी बालकनी हो जाती है। 5 फीट वाइड बालकनी है, आपको रोड का व्यू मिलता है और सामने ये प्रोजेक्ट्स हैं, आम्रपाली के प्रोजेक्ट होते थे तो इनका आपको व्यू मिलता है। जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है, ये रोड है। चलिए अब चलते हैं अपार्टमेंट के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि अलग से है। थोड़ा सा लेआउट आपको अलग दिखेगा, नॉर्मली जो लेआउट्स होते हैं उससे थोड़ा सा अलग लेआउट है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरी तरफ भी, ये पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एंट्रेंस से अभी हम लोगों ने राइट एरिया देख लिया, अभी हम लोग एंट्रेंस के बाद लेफ्ट एरिया को देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी थी, ये फॉयर एरिया थोड़ा सा मिल जाता है आपको, और ये हो जाता है आपका पूरा ड्राइंग एरिया। 23:12 का आपका ड्राइंग एरिया, काफ़ी स्पेसियस आपको ड्राइंग एरिया मिलता है। और इसके साथ जो ये बालकनी कनेक्टेड है बेसिकली 8 फीट वाइड होती है। तो आप चाहें तो इस बालकनी में चेयर्स वगैरह डाल के आराम से बैठ भी सकते हैं, क्योंकि आपको विड्थ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 8 फीट की आपको विड्थ मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा लास्ट बेडरूम है, 11:10 का बेडरूम है। अगेन यहाँ पर भी आपको ड्रेसिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। तो इसका डायमेंशन है 5.7:12, तो काफ़ी स्पेसियस आपको ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने सारे बेडरूम्स को देख लिया है, अभी हम लोग चल रहे हैं लास्ट बालकनी में, जहाँ से आपको सोसाइटी का पार्क भी दिखता है, साथ ही कुछ अपार्टमेंट्स हैं उनका भी व्यू आता है। वो आपको राइट हैंड में दूसरी सोसाइटी दिख रही है और ये सोसाइटी का पार्क है। तो कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने इस यूनिट को कम्प्लीटली देख लिया है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या फिर आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।